नमस्कार दोस्तों, मैं रामकेश मीना, असिस्टेंट प्रोफेसर फिजिक्स एट गवर्नमेंट कॉलेज आबू रोड। आज हम बात करेंगे ब्रैग समीकरण, ब्रैग्स इक्वेशंस। तो सबसे पहले हम देखते हैं इस चित्र को। हम जानते हैं कि क्रिस्टल में विभिन्न समदूरस्थ समांतर जालक तल होते हैं, अर्थात लैटिस प्लेन होते हैं। इस चित्र में 3 प्लेन हैं, तल 1, तल 2, तल 3, यानी प्लेन 1, प्लेन 2 और प्लेन 3। और इन तलों के बीच की दूरी स्मॉल d है तथा इन तलों में परमाणु क्रमबद्ध व्यवस्थित है। जैसे कि आप इस डार्क बिंदु को देख पा रहे हो, इसे परमाणु है और ये एक निश्चित दूरी पर व्यवस्थित किए हुए हैं, अर्थात परमाणु क्रमबद्ध व्यवस्थित हैं। जब एक्स किरणें इस प्लेन 1 पर आपतित होती है, ए बी के रूप में थीटा एंगल पर आपतित होती है और ये बी सी थीटा कोण से व्यक्त होकर निकल जाती है। इसी प्रकार तल 2 में, प्लेन 2 में पी क्यू किरण थीटा कोण पर आपतित होती है और क्यू आर के रूप में थीटा कोण से आपतित परिवर्तित हो जाती है। तो जब एक्स किरण पुंज इन तलों पर किसी कोण थीटा पर आपतित होता है तो इन तलों से विवर्तित एक्स किरणों के मध्य क्या होता है, पतांतर आ जाता है। और ये पतांतर क्या होता है, को डेल्टा से डिफाइन किया है। एक्स किरणों के तरंगदैर्घ्य लैम्बडा के पूर्णांक गुणज होता है, तब विवर्तित किरणों के मध्य संपोषी व्यतिकरण होगा, अर्थात पतांतर डेल्टा बराबर एन लैम्बडा होना चाहिए, जहाँ एन एक क्या है, पूर्णांक है। अतः विवर्तित एक्स किरणों के मध्य पतांतर ज्ञात करने के लिए हम तल 1 और तल 2 से विवर्तित किरणों को लेते हैं। तो चित्र में जैसा हमने देखा, इस चित्र में अपन ने जो बात की थी, तो हम देखते हैं कि तल 2 में विवर्तित किरण क्यू आर तल से विवर्तित किरण बी सी की तुलना में एल क्यू एम के बराबर अतिरिक्त पतांतर तय करती है। यानी कि इसकी अगर आप बात करें तो ये एक्स्ट्रा पतांतर तय कर रही है इसकी तुलना में। तो इन्हें ज्ञात करने के लिए हम क्या करते हैं कि यहाँ बी से लंब डालते हैं और ये एल और ए एम पर, तो ये दोनों पर लंब डालते हैं और पतांतर ज्ञात करने के लिए। तब हम देखते हैं कि जो पतांतर है एल क्यू एम, ये एल क्यू प्लस क्यू एम के योग के बराबर है। और ये लंब डालने से ये 2 त्रिभुज होंगे हमारे पास, और त्रिभुज होंगे बी एल क्यू और दूसरा त्रिभुज होगा बी क्यू एम। तो इनसे हम देखते हैं तो हमको मान निकलता है साइन थीटा बराबर, त्रिभुज बी एल क्यू से निकालते हैं तो साइन थीटा बराबर एल क्यू अपॉन क्यू बी, अर्थात एल क्यू बराबर क्यू बी साइन थीटा। और क्यू बी यहाँ पे क्या है, डिस्टेंस है डी है, तो एल क्यू बराबर डी साइन थीटा। इसी प्रकार त्रिभुज बी क्यू एम से देखेंगे तो क्यू एम अपॉन क्यू बी बराबर साइन थीटा, यानी क्यू एम बराबर क्यू बी साइन थीटा और क्यू बी बराबर स्मॉल डी है, तो क्यू एम बराबर डी साइन थीटा। अतः पतांतर में एल क्यू प्लस क्यू एम का मान रखेंगे तो एल क्यू बराबर डी साइन थीटा और क्यू एम बराबर भी डी साइन थीटा। तो पतांतर कितना हो गया, डी साइन थीटा प्लस डी साइन थीटा बराबर 2d साइन थीटा। अतः संपोषी व्यतिकरण के लिए पतांतर एन लैम्बडा के बराबर होना चाहिए। अतः एन लैम्बडा बराबर 2d साइन थीटा, और इस समीकरण को हम कहते हैं ब्रैग समीकरण कहते हैं। अतः ब्रैग समीकरण क्या होगा, एन लैम्बडा बराबर 2d साइन थीटा। अब हम जानते हैं कि साइन थीटा का मान हमेशा 1 के बराबर या कम होता है, अतः साइन थीटा इज इक्वल टू और लेस देन 1। तो एन लैम्बडा बराबर 2d बराबर साइन थीटा इज लेस देन इक्वल टू 1 और एन लैम्बडा अपॉन 2d इज लेस देन इक्वल टू 1। ये कंडीशन हमें मिली। अब हम जान लेते हैं कि माना एन बराबर 1 ले लिया तो लैम्बडा इज लेस देन इक्वल टू 2d। सामान्यतः क्रिस्टल तलों के मध्य अंतराल हम डी बराबर क्या है, जो मध्य अंतराल डी है वो 3 एंगस्ट्रॉम का कोटि का लेंथ होता है। अतः डी बराबर 3 एंगस्ट्रॉम, तो लैम्बडा इज लेस देन इक्वल टू 2 गुणा 3 एंगस्ट्रॉम, या लैम्बडा इज लेस देन इक्वल टू 6 एंगस्ट्रॉम। अर्थात इस स्थिति में हम देखेंगे तो एक्स किरणों से क्रिस्टल से विवर्तन के लिए उनकी तरंगदैर्घ्य क्या होनी चाहिए, 6 एंगस्ट्रॉम से ज़्यादा नहीं होनी चाहिए। तो इस वीडियो में हमने देखा कि ब्रैग समीकरण निकालने की बात कर रहे थे। इस हमने देखा कि विभिन्न जालक तल हैं और इनके बीच की दूरी d है और परमाणु क्रमबद्ध रूप से व्यवस्थित है और
प्लेनों पर एक्स किरणें आपतित हो रही है थीटा एंगल के साथ में, थीटा कोण से विवर्तित भी हो रही है, हमें एक्स्ट्रा पतांतर उत्पन्न होता है LQM के रूप में। और इसे हम पतांतर ज्ञात करने के लिए बी से लंब डालते हैं इधर L और M पर, और इसे हम ज्ञात करते हैं पतांतर। तो हमें पतांतर मिलता है n लैम्बडा बराबर 2d साइन थीटा, जिसे ब्रैग समीकरण कहते हैं। और इस कंडीशंस के लिए हमने निकाला कि विवर्तन के लिए सामान्यतः हमने देखा है क्रिस्टलों के मध्य अंतराल जो है 3 एंगस्ट्रॉम कोटि का होता है, और एक्स किरणों को क्रिस्टल से विवर्तन के लिए उनकी तरंग दैर्ध्य क्या होनी चाहिए, 6 एंगस्ट्रॉम से ज़्यादा नहीं होनी चाहिए। धन्यवाद।